नमस्कार साथियों, आज इतने संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को आप सुनेंगे भी, इसमें कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे, क्योंकि एक खतरा मंडरा रहा है और ये मानवीय खतरा है। ये मानवीय खतरा बनाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही होती हैं, आप जानते हैं, जो हिंदू मुसलमान करना बहुत पसंद करती हैं। और आज इन्होंने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है। हल्द्वानी में लोग आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। बनफूलपुरा के जो निवासी हैं वो आज सड़कों पे क्यों आए हैं उसके बारे में अवश्य बात करूंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हल्द्वानी के लोगों की संरक्षण की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है और राज्य की सरकार की होती है। इसीलिए हम एक संघीय ढांचा है, लेकिन क्योंकि कुमाऊं की हल्द्वानी सीट एकमात्र ऐसी सीट है कुमाऊं की जो भारतीय जनता पार्टी हार गई और वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, इसी का कांग्रेस के विधायक हैं जिनका नाम है सुमित हृदयेश, उनकी माताजी पहले वहाँ से विधायक थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाने का ये जो एक तरीका ढूंढ के निकाला है, जहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर जो आया है उसकी आड़ में ये छुप कर इसको कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी पैरवी ठीक प्रकार से नहीं करी, लोगों ने इन पर भरोसा किया, मगर हमेशा की तरह से। और ये कोई नई बात नहीं है, उत्तराखंड की जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, लोग इन्हें प्रचंड बहुमत दे देते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें कार्य करना नहीं आता और ये झूठों की सरकार है। क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह में ताला पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, जबकि उस राज्य के वो मुखिया हैं जहां से आज 50 से 70 हजार के करीब लोग जो हैं वो बेघर होने की कगार पे आ गए हैं। इसमें ये देखना आवश्यक होगा कि आखिर मामला क्या है। वहां पर रेलवे की जमीन है और 2016 में शपथ पत्र दिया था रेलवे ने, रेलवे की तरफ से एक शपथ पत्र आया था जहां इन्होंने कहा था कि 29 एकड़ जमीन हमारी है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं कि अभी एक कोई इन्होंने सर्वे कराया, डेमार्केशन सर्वे, जिसमें इन्होंने कह दिया कि नहीं अब तो हमारी जमीन जो है वो 79 एकड़ है। यहीं पर पता चलता है कि पहले आप कहते हैं कि आपकी 29 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट है, उसके बाद आप कहते हैं कि 78 एकड़। और आपको बता दूं कि कोर्ट ने जब इंक्रोचमेंट की बात करी तो उनकी जो जमीन है, जो 29 एकड़ वो बोल रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि वहां पे नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरी जगह पे बता रहे हैं। और ये जो कई लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये बताएं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आप हटाने की आपकी हिम्मत कैसे होती है? शंकर सिंह बुराटी, तुम्हारे को हिम्मत कैसे होती है ये बोलने के लिए? देश का संविधान नहीं कहता, तेरा प्रधानमंत्री नहीं कहता, तेरी भाजपा की हिम्मत नहीं होती। तुम जैसे छुट भैया और तुम जैसे ये जो फेक ट्रोल बैठा रखे हैं ना, वही बोलते हैं। इस देश पर अधिकार सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये देश विविधताओं का देश है, इसीलिए तुम्हारी जैसी ये घटिया पार्टी जो है कभी भी दक्षिण में नहीं आ पाती, और जब आती है तो वो किसी सरकार को तोड़कर ही आ पाती है, गिरा कर आ पाती है, सिर्फ इसी कारण से। हाँ, इधर की तरफ तुम करते रहो, मगर ये भी एक समय तक होगा, और समय के बाद क्या होगा तुम्हारे जैसे लोगों का, इस चीज के बारे में भी जरा सोचो कि इस तरह से आज धमकी दे रहे हो, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो पलट के तुम्हें भी तो लोग यही बातें सुनाएंगे कि तुम्हें भी कहेंगे कि आज अगर कोई उत्तराखंड का है जाके मध्य प्रदेश में रहता है तो कल मध्य प्रदेश के लोग कहेंगे, और फिर हिंदू मुस्लिम नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि नहीं इनको हटाओ जी, ये वहां के नहीं है। लोगों के अंदर इतनी नफरत तुम लोग डाल दे रहे हो कि आपस में शांति तरीके से रह नहीं सकोगे। मतलब हर जगह पर एक कॉलोनी हो जाएगी एक धर्म की, दूसरी कॉलोनी हो जाएगी दूसरे धर्म की। ये चाहते हो? नाम में तुम्हारे शंकर, और शंकर का अनुसरण नहीं कर सकते हो। शंकर भगवान का अनुसरण करो, शंकर भगवान के बारे में सोचो और अपनी इस शर्मनाक बात को अपने पीछे वापस रखो। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो जमीनें हैं, इसमें एक खास तथ्य मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि कानून जो है, मोदी जी कितनी
कैसी बातें बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बार बार कहते हैं 18वीं सदी के जो कानून है। तो 18वीं सदी के कानूनों को आप अपने मतलब से यूज करने की आज जो कोशिश कर रहे हैं और जिस जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ये जो जगह है इसका नाम है बनफूलपुरा, और इस बनफूलपुरा में जो अतिक्रमण वाला एरिया बताया जा रहा है वहां पर करीबन 4365 घर ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया गया। इसमें हाँ शंकर, यहाँ पे 1000 हिंदू परिवार भी हैं, समझे। इसलिए सिर्फ मुसलमानों के हटाने के चक्कर में अपने ही हिंदुओं का नुकसान भी कर रहे हो, समझ में आई। अब देखो कि किस तरीके से, नहीं इनका धन कहीं नहीं डूबने वाला, किसी का धन नहीं डूबने वाला, समझ में आया। जो है वो हिंदुओं का भी है, वहां पे उनको भी बेघर किया जा रहा है, वो भी उन मुसलमानों के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए शर्म करो, कुछ लोगों को विभाजित करने की कोशिश तुम्हारे मोदी, नड्डा, शाह सब करते रहे हैं, मगर ये नहीं करने दिया जाएगा। और अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक 50 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे 70 साल पुराना साहू धर्मशाला है, एक शिव गोपाल मंदिर है, शिव गोपाल मंदिर, भूल जाओ मस्जिदों को, ये है जिनको तोड़ा जाएगा। यहाँ पे 2 सरकारी इंटर कॉलेज है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 जूनियर हाई स्कूल है, 6 प्राइवेट स्कूल है, 1 प्राइमरी अस्पताल है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इंतजाम ये राज्य की सरकार ने किया, वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने किया है। 1970 का सीवर लाइन है, नगर निगम का कम्युनिटी सेंटर है, और भाजपा शासित आज जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर लोगों को हटाने की जो कोशिश है ये बहुत ही शर्मनाक इसलिए है क्योंकि केवल ये लोग नहीं हटाए जा रहे हैं, ये प्रहार हो रहा है, ये प्रहार हो रहा है इंसान पर और इंसानियत पर। इंसानियत को खत्म कर दिया जा रहा है क्योंकि आपके जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे बैठाकर जहर उगलने के लिए रख दिया जाता है और नाम शंकर हटा दे क्योंकि तू शंकर कहलाने के लायक नहीं है। अब यहाँ पर एक ओवरहेड टैंक है, ये बताओ पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, सिंचाई विभाग की नहरें हैं, वहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के बिल है, बिजली के बिल आते हैं और सिंचाई विभाग बिल भेजता है ना, लोग उसको देते हैं या नहीं देते। इसका मतलब ही है कि किस तरीके से आज चाहे सिंचाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब चुप है। क्यों चुप है? ये चुप्पी बहुत बहुत शोर मचा रही है। पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी बहुत जोर मचा रही है, बहुत शोर मचा रही है। 8 जनवरी को एक इम्तिहान होना था वहीं पे एक स्कूल के अंदर, वो कम्पिटिटिव एग्जाम था, उसमें केवल मुसलमानों के नहीं हिंदुओं के बच्चों ने भी अपीयर करना था। वो आज सड़कों पे बैठे हैं क्योंकि उनका तो आशियाना ही आज उखड़ जाने वाला है। अभी किसी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है कि जब वोट बैंक की राजनीति की ही केवल बात होती है तभी ये सारी चीज़ों की बातें क्यों होती हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में 2016 याद करवा रही हूँ साथियों, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और ऑर्डिनेंस लाया गया था, जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो एनक्रोचमेंट नदियों पे हो रखा है उनको हटाया जाए, तो ये कहा गया था तब कांग्रेस की सरकार के द्वारा कि नहीं, इन एनक्रोचमेंट्स को हम रेगुलराइज करेंगे, यानी कि कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया और जिसके कारण कई लोग बेघर हो जाते, उन लोगों को बचाने के लिए राज्य की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई, यानी कि अध्यादेश, ताकि उन लोगों को वहां से ना हटाया जाए। और पूरे उत्तराखंड के लिए ये हुआ था, जिसमें कहा था कि जहां जहां बस्तियां हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहां वहां ये जो अप्लाई करेगा, ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, और ये पूरा तैयार हो गया। 2017 में कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और भाजपा की सरकार आई, और उसके बाद ये भाजपा की सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये देखती कि जो रेगुलराइजेशन था उसमें वो किसको करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी, पोजीशन क्लियर करती। मगर आज जो अचानक से हुआ है उसमें एक पॉलिटिकल एंगल है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन इस जमीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्के मकान हैं
जिन पक्के मकानों में मतलब जो लोग वहां रहते हैं उनके पास उनके कागज है, मगर उनके बारे में नहीं कहा गया, यानी कि उनके पक्ष को रखा ही नहीं गया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। इसलिए सरकार ने, इसका मतलब है कि पैरवी ठीक प्रकार से नहीं करी। अब मैं आपको कुछ बात जरूर बताना चाहूंगी कि हल्द्वानी नगर क्षेत्र जो है वो कैसे मिला था। वो भारत के पास नहीं था, वो नेपाल वालों के पास था। उस समय ना नेपाल था ना भारत था, मगर जो नेपाल थे, नेपाल वाला हिस्सा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 में सिगौली संधि के समय नेपाली शासकों से इसे 2 लाख रुपए में खरीद लिया था और इसको अपने शासन में ले लिया था। फिर 1834 में एक मिस्टर ट्रेल हुआ करते थे, उन्होंने हल्द्वानी खास को कंपनी की प्रभुता के रूप में उचित इस्तेमाल के लिए जो है भाबर क्षेत्र से, जो दूर दूर के पहाड़ी इलाके थे, वहां से लोगों को लाकर इस क्षेत्र में बसाया था, जिसका नाम आज हल्द्वानी है, ये वाला क्षेत्र। और उनको जमीनों का हक तब दिया गया था, मैं 1834 की बात कर रही हूं, और इसलिए दिया गया था ताकि उपजाऊ जमीन जो है, उपजाऊ भूमि जो है, उसको वो उपयोगी बना सके। इसके अलावा एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जिनका नाम है एटकिंसन। उसके बारे में मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ जल्दी करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी एक डिबेट है दूरदर्शन में, उसमें भी आप ज़रूर जुड़िएगा। अमित सिंह पंवार जी, धन्यवाद। आपको जी न्यूज़ पे जो प्रोग्राम था वो अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि बीजेपी वाले बोलने नहीं देते। आपने सुना ही होगा जी न्यूज़ में कैसे मेरी आवाज़ को कम कर दिया जा रहा था। लेकिन अब मैं आती हूँ वापस, जो बात मैं वहाँ नहीं कह पा रही थी ठीक से, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कई लोगों के पास 80 साल पुराने रिकॉर्ड है। 80 साल का क्या मतलब हुआ, यानी कि जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश के समय पर। और जो सरकार है, ये जो ज़मीन, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं ना, आपको कई तरह की बातें बता रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रेलवे की ज़मीन जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास, यानी कि भारत सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार। मगर नरेंद्र मोदी चुप है, नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानबूझकर ये करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो इन लोगों को वहाँ पे रहने का अधिकार क्यों नहीं दिलवा सकते। वो तो किसी की भी ज़मीन कहीं से भी खरीद कर किसी को भी बेच देते, खास करके अडानी अंबानी को। रेलवे की ज़मीन भी उनको क्या बेचनी है? क्या ये 50 से 60-70 हज़ार लोग जो हैं ये इंसान नहीं हैं? क्या इनके बारे में एक मानवता, एक मानवीयता के साथ सोचा नहीं जा सकता? मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो कल ही कह सकती है कि हम इस केस को आगे नहीं ले जाना चाहते, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं हम उनको छेड़खानी उनके साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों का आरोप है कि जो 29 एकड़ मतलब, क्योंकि ऑर्डर में कोई 29 एकड़ डिमार्केट नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला 29 एकड़, उन्होंने तो 78 एकड़ बता दिया था। जैसा मैंने आपको बताया, 2016 के शपथ पत्र में रेलवे ने कहा था कि उनकी 29 एकड़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नया डेमार्केशन सर्वे हुआ, उसके हिसाब से हमारी 78 एकड़ जमीन निकलती है, मगर कोर्ट ने यही 29 एकड़ को ही माना है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं बोला कि कौन सा 29 एकड़। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से लोगों को कहां से हटाया जा रहा है? ये समझने की बात है। सरकार ने लोगों को पट्टे दिए हैं, भाई वहां पे एक म्यूनिसिपैलिटी चलती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और अगर नगर निगम है तो उन्होंने पट्टे कैसे दिए? और नगर निगम में इस वक्त भाजपा है, भाजपा का शासन है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आप इसको समझ ही सकते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल बहुत लोग दे रहे हैं, मगर इस बात से आप लोग बचें, क्योंकि इसको ये दूसरी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये लोग हैं, ये इंसान हैं जो आज सड़कों पे आ रहे हैं। और कोर्ट की बात जब ये करते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि कोर्ट तो उसी पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट के सामने आते हैं, और अगर तथ्य ही पूरे ना दिए गए हो तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट तो उस पर ही फैसला देगा ना, कोर्ट तो भावनाओं के साथ नहीं चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक और केस ऐसा हुआ था कि किस तरीके से, और देखिए एक और चीज मैं बता रही हूं, ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं वहां पर जिनकी 4 पीढ़ियां गुजर गई वहां पे, 4 पीढ़ियां कम नहीं होती। और अगर ये तो मोदी जी ने कहा था ना कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। अरे घर नहीं दे सके मोदी जी, लोगों को घर से निकाल रहे हो। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है, धिक्कार है।
इस साल में जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी आपके अपने घर में हुई है तो कम से कम उस दिन दान पुण्य के बारे में सोच दो। और दान करने के लिए ये आपका अपना नहीं है, आप अपने घर से नहीं लाए, आप अपने मामा के यहाँ से नहीं लाए, नाना नानी या दादा दादी के यहाँ से नहीं लाए। पिता का नाम तो लेते ही नहीं हो तो दादा दादी की बात ही नहीं करते। चलो आपके नाना नानी के यहाँ से नहीं आया, आपके मामा के यहाँ से नहीं आया, देश की जमीन है, देश की जमीन है, देश के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, लेकिन उनको घर से निकालने का पाप मत करो मोदी जी। हाय लग जाएगी और हाय लग रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको हाय लग गई है। और इस वक्त ये लोग जो जमीन पर आज बैठे हुए हैं ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कोई कह रहा है मेरी 4 पीढ़ियां यहां रही, कोई कह रहा है 30 साल से यहां रह रहा हूं, मुझे पट्टा दिया नगर निगम ने। और भाजपा वाले कहते हैं नहीं ये तो उस सरकार ने दिया, उस सरकार ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये छोटी सोच और छोटी मानसिकता होती है। ये इंसान है जिनको घर से निकाला जा रहा है, मगर भाजपा की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी गई। अचानक से जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तो इन्होंने कहा कि हम इतनी पीएसी बुला रहे हैं, इतनी केंद्र की जो फोर्सेस हैं उनको बुला रहे हैं और बस इनको निकाल रहे हैं। और मैं फिर बता रही हूं आपको कि कोर्ट के ऑर्डर में यह कहा जा रहा है, कहीं नहीं लिखा कि कौन से लोग एनक्रोचर्स हैं। इसलिए अब उम्मीद माननीय उच्चतम न्यायालय से है, मगर उम्मीद करते रहिए, मुझे तो उम्मीद कम रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि मुंबई में भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है और उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड यानी कि अपना आप जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होता है। और उन्होंने राज्य सरकार को, महाराष्ट्र की राज्य सरकार को यह निर्देशित किया था कि जो लोग एनक्रोचर्स हैं, यहाँ पे तो कई लोग एनक्रोचर्स नहीं है, होंगे इसमें कई लोग एनक्रोचर्स, मगर इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं और शायद अधिकांश लोग ऐसे हैं जो एनक्रोचर्स नहीं है, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके पास। और नियम कायदे किसके लिए बनते हैं भाई? नियम कायदे जनता के लिए बनते हैं। और हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। कल्याणकारी का राज्य का मतलब ही होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को अनाज मिले, घर मिले और खाने को खाना मिले। मगर ये सरकार जो है ये इस बात को समझती नहीं, क्योंकि इनका संविधान बनाने में कोई रोल नहीं रहा, देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं रहा। और ये आज बता रहे हैं कि ये सावरकर जैसे कायर के ही वंशज हो सकते हैं। हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, अरे शर्म कर, कुछ शर्म कर दर्शन सिंह बिष्ट, तू शर्म कर, इसे शाहीन बाग कह रहा। वहां हिंदू भी हैं जिनको निकाला जा रहा है, 1000 परिवार से ज्यादा तो हिंदुओं के परिवार है। बेशर्म तेरी भाजपा, और तू बेशर्म है, तू तो रंगों को बांटता है। जरा जाके तस्वीर देखना अपने उस मनोज तिवारी की, कैसे कपड़े पहनता है भगवा, और किस तरह का लंगोट भगवा पहन के घूम रहा है। उसको सवाल कर, सवाल करेगा गलत लोगों से, और लोगों को खाली भ्रमित करने का काम ये करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कल्याणकारी राज्य में ये जरूरी होता है कि हम हर गरीब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। मगर भाजपा की उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार फेल है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए। इस बार जो विधायक हार गया, बुरी तरह से हार गया, उस विधायक को दोबारा से चुनाव लड़वाकर अहंकार में, मोदी जी, नरेंद्र मोदी अहंकारी है और उन्होंने कहा मैंने कह दिया इसको बनाना है मुख्यमंत्री, तो इसको दोबारा से चुनाव लड़ाओ, पैसा खर्च करो, कुछ भी करो, मगर इसी को चुनाव लड़वाना, इसी को किसी भी तरह से जिता के दिखाना है और फिर इसी को मुख्यमंत्री बनाना। और इतना मक्कार मुख्यमंत्री है कि आज जिस राज्य का वो मुखिया है, बेशर्म है ऐसा मुख्यमंत्री, उसका ये राज्य है, वो इस राज्य का मुखिया है, और आज जनता सड़कों पे, अरे बच्चे सड़कों पे जगह जगह आंदोलन करते हैं। और आज हल्द्वानी में कितने सारे लोग आज सड़कों पे बैठे हुए, हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें हिंदू भी और इसमें मुस्लिम भी। मगर दिक्कत है क्योंकि निर्देश आए हैं केंद्र से, अमित शाह ने भेजे निर्देश, जेपी नड्डा ने भेजे
नरेंद्र मोदी ने भेजे, और इसलिए भेजे क्योंकि ये सीट भाजपा हार गई। कुमाऊं की इकलौती ऐसी सीट है जिसपे भाजपा हार गई, और आप देखिएगा कि इसके बाद अगली कौन सी सीट होगी जिस पर ये इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। वही होगी जहां जहां पे ये हार गए हैं। जहां पर भी ये हारते हैं वहां पर ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। कानून लोगों के लिए बनता है, संविधान कहता है कि ये कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक से पैरवी नहीं करी गई माननीय उच्च न्यायालय में, इसलिए अब बहुत सारे करीबन 11 पिटिशंस जो हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। कल उस पर कोई हियरिंग होगी, कल देखते हैं कि उसमें क्या होगा। लेकिन ये जमीन, ये भी कहा जा रहा है कि नजूल की जमीन है। अगर बिल आ रहे थे तो भाजपा वाले बता दे कि नित्यानंद स्वामी की सरकार, और नित्यानंद स्वामी क्यों? अरे आप ये देखिए कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब नींद नहीं खुली आप लोगों की। बस ये पिछले आपको क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है इसलिए आपको ये मुद्दा मिल गया। भाजपा की सरकार केवल उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की भी कल्याण सिंह वाली सरकार, वो सारी सरकारें जो भाजपा की सरकार होती थी, और उसके बाद किस तरीके से एक एक करके उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई। पहले नित्यानंद स्वामी, फिर कोश्यारी जो अब मुंह हमारा जो है ना बिल्कुल नजरें जो है वो नीचे कर रहे हैं, सिर झुका दे रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर बैठे हुए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, तब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बनके 5 साल उन्होंने गुजारे, मगर ये तो 2-2.5 साल में ही 2 मुख्यमंत्री ले आए। उसके बाद किस तरीके से आप देखो कि उसकी सरकार किसकी, खंडूरी जी की, मेजर जनरल बीसी खंडूरी, फिर उन्हें हटाया गया, फिर निशंक को लाया गया, वही रमेश पोखरियाल निशंक जिसे केंद्र में ले गए थे, फिर उसको हटाया गया, फिर क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, फिर उसके बाद दोबारा से निशंक को लाया गया और ये हार गए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने जो आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। उसके बाद हरीश रावत जी 2014 में मुख्यमंत्री बने, 2016 में उनकी सरकार गिराने की कोशिश करी गई, उनकी सरकार बच गई क्योंकि कोर्ट से बची, वैसे इन्होंने गिरा दी थी, कोर्ट ने बचाई। फिर उसके बाद 2017 में हमारी सरकार जो है कांग्रेस की चली गई, और उसके बाद आई भाजपा की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री, फिर उन्हें हटा दिया गया क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर बनाया गया तीरथ सिंह रावत को, फिर उन्होंने कुंभ में भ्रष्टाचार कर दिया, फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, फिर उसके बाद दोबारा से जब चुनाव हुए तो इन्होंने सारे हमारे बच्चों को कह दिया कि ये किस तरीके से लोगों के लिए एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और नौजवानों को बहुत सारी नौकरियां देने जा रही हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो हुआ ये हार गए पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है। दो कानून की बात हुई कि 2 विधेयक पारित हुए इस बार विधानसभा के सत्र में, एक था धर्मांतरण और दूसरा था क्षैतिज आरक्षण। तो धर्मांतरण पे तो साइन हो गए गवर्नर के, मगर गवर्नर साइन क्यों नहीं कर रहे भाई दूसरे वाले पर, यानी कि क्षैतिज आरक्षण के बारे में? तो ये कुछ समझ में नहीं आया ना। तो ये केवल पोलराइज कर रहे हैं, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि किसी ने मुझे कहा कि जो श्रीनगर में लोग बेघर हुए वो तो मुसलमान नहीं थे, सच है, वो तो मुसलमान नहीं थे ना, वो तो हिंदू ही थे, वो तो सारे ही हिंदू थे, उनको भी तो बेघर किया गया। मतलब आप डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेघर कर रहे हो, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये सरकार हारी हुई सरकार है, ये बड़ी गरीब सोच वाली सरकार है। और मैं आपको बता दूं कि जब देश की आज़ादी हमें मिली, देश को आज़ादी मिली और पार्टीशन हुआ, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिसको छोड़ के लोग चले गए पाकिस्तान, और जो घर छूट गए उनको एनिमी प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो जो हैं वो वाले मकान भी कई लोगों को अलॉट किए गए। तो ये मकान उस जगह पे कैसे आ गए? यानी कि वो मकान उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे ना, 1947 में वो जमीनें जो थी वहां पे लोग थे, और एनिमी प्रॉपर्टीज में ज्यादातर घर होते थे। तो उस जगह पे अगर घर आए तो वो घर अगर एनिमी प्रॉपर्टीज है
तो ये एनक्रोच्ड लैंड कैसे हो सकती है? उसके पट्टे अगर नगर निगम दे रहा है तो वो लीगल होगा, वो इलीगल कैसे हो सकता? और मैं आपको बता दूं कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जिनका मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, इनके बारे में बताऊंगी। एटकिंसन ने द हिमालयन गैजेटियर में इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितने लोग रहते थे, क्योंकि इसका जिक्र उन्होंने उसमें किया है। मगर गर्भवती महिलाएं हिंदू हो या मुसलमान, वो सब हैं वहाँ पर। जो बुजुर्ग हैं वो हिंदू हो या मुसलमान, वो दोनों हैं वहाँ पर। जो बच्चे हैं वो सबके हैं वहाँ पर। और वो नन्हे नन्हे बच्चे इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, एक हाड़ कपाती ठंड में, वो सड़कों पे बैठे हैं क्योंकि उनका आशियाना उजड़ रहा है। जो वहाँ पर स्कूल है, उस स्कूल में देखो आप कि किस तरीके से वो जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे वो सरकारी स्कूल है, वो कई साल पुराने स्कूल है, उनको उजाड़ने की बात करी जा रही है। तो साथियों, मैं इसीलिए आपसे आज बात करना चाह रही थी, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप जब लोगों को हटाते हैं केवल इसलिए कि आपको ध्रुवीकरण करना है, आप लोगों को सताना चाहते हैं, तो इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती। जब आप सरकार में आते हैं तो आप कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, सबका साथ सबका विकास, फिर कहते हैं अब हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मगर विश्वास किसका? सबका विश्वास तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने लोग समझदार हैं, मैं इनको बिल्कुल नहीं कहना चाहती जो भाजपा माइंडेड है, जो पूरी तरह से केवल भाजपा के बारे में सोचते हैं, जो सोचते हैं हिंदू मुसलमान करना चाहिए, उनसे बात करना बेकार है। लेकिन जो ये नहीं सोचते, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी पारसी हो, सिख हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इस बात को समझ लीजिए कि ये सरकार आप तक भी पहुंचेगी। मुसलमान की आड़ में 1000 परिवार हिंदुओं के भी टारगेट हो गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी है भाजपा की सरकार ने, और अचानक से जो ये निर्णय आया उसके बाद एक हफ्ते में 9 तारीख को इनको हटाने की बात कही गई है। सोच के देखिए, अगर हटा दिया गया तो ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। और जो ये धर्म के नाम पे गंदगी फैलाते हैं ना, इनको ये नहीं भूलना चाहिए, गंदगी फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आँच जो है वो आप तक भी पहुंचेगी, और जब आप तक आँच पहुंचेगी तो पूरे देश को इससे नुकसान होगा। तो आप चाहते हैं कि देश का नुकसान हो? कौन सा दूसरे धर्म का व्यक्ति है जिसके घर में तुम जाके खाना खा रहे हो, या वो तुम्हारे घर में खाना खा रहा है, या वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है? मतलब किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, हिंदू संस्कार हैं। बुड़बक जितने यहाँ आ रहे हैं और बोल रहे हैं, पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, किसी गरीब को बेघर नहीं करना चाहिए। ऐसी हाय लगेगी कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। मत करो ऐसा। चाहे वो हिंदू का परिवार हो, चाहे वो मुसलमान का परिवार हो, चाहे किसी और धर्म का परिवार हो, नहीं लेना मुझे उससे कुछ भी। लेकिन ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि भाजपा की यही सोच है। भाजपा चाहती है कि ध्रुवीकरण करे और मुसलमानों को वहाँ से हटा दे, और मुसलमानों के नाम पर वो राजनीति करे, मगर साथ में जो मेरे हिंदू बहनें और भाई है वो भी तो वहाँ से निकाले जा रहे हैं। भाई 4365 घर, ये सब मुसलमानों के नहीं है भाई, ये हिंदुओं के भी हैं, उनके भी है जिनके पास पट्टे हैं, उनके पास। और इनमें से कई, भाई तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नहीं होता, वो क्या है? वो तुम्हारा शादाब शम्स है, तुम्हारा वो शहबाज क्या है, वो क्या क्या नाम है, वो नकवी नुकवी जो है तुम लोगों का, जो भाजपा का नेता है। ये लोग मुसलमान होकर तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले भाजपाइयों, अपनी पार्टी से या तो इन्हें निकलवाओ, और या फिर ये घटिया राजनीति बंद करो। या तो शादाब शम्स है, या वो जो नकवी है, या जो भी इन लोग शान आवाज है, इन लोगों को बेघर करो ना, इनको इनके घरों से निकालो, और भाजपा के पोस्ट मत दो इन्हें। उसके बाद हिंदू मुसलमान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, करते रहना, क्योंकि फिर तो एक्सेप्टेड होगा ना कि भाजपा जो है वो किसी के साथ भी नहीं होने वाला, वो किसी का भी नहीं होने वाला, तो वो हमें मंजूर है। लेकिन साफ तो करो कि सबका साथ सबका विश्वास नहीं, केवल भाजपाइयों का, और भाजपाई हिंदुओं का, भाजपाई हिंदुत्ववादियों का। हिंदुओं के नहीं हो तुम हिमायती, नहीं हो हिमायती, तुम केवल अपने पार्टी में कैसे बने रहो, कुर्सी पे कैसे चिपके रहो,
कैसे कुर्सी तक जाने के लिए आम जनता को लड़ाते रहो, वो मरते रहे, कुछ भी होते रहे, बस यही तुम लोगों का एकमात्र ध्येय है। और तुम लोग तो वो क्या कहते हैं, सैनिक हो भाजपा के, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी मर जाओ। मुझे याद है बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई थी तो कितने थे जो गए थे और मर गए ना, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। और ठीक है वहां पर उन्होंने कुछ वो लगा दिया, तुमने अपना बलिदान नहीं दिया, तुमने अपना जीवन समाप्त कर दिया किसी और को कुर्सी पर बैठाने के लिए, भगवान के लिए नहीं किया, क्योंकि राम भगवान लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तुमने किया तो किया केवल मोदी जी के लिए, उस समय अडवाणी जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, उनके लिए किया। उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन अडवाणी जी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो लंबा जीवन भगवान ने दिया, क्योंकि अपनी आंख के सामने वो देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि जो कारनामा उन्होंने किया था और जिस व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया था ना, वो व्यक्ति आज उनको किस जगह पर ले आया। मुझे खुशी होती है इस बात से, मुझे खुशी होती है कि क्योंकि ये रियलाइजेशन उनके जीवन में उनको मिले, ये जरूरी है कि उन्होंने गलत किया। इस बात की खुशी नहीं होती कि उनको तकलीफ होती है, इस बात की खुशी होती है कि उनको रियलाइजेशन तो हुआ कि एक अंग्रेजी में कहावत है फ्रैंकनस्टाइन, मतलब आप एक शैतान को बनाते हैं तो वो शैतान पलट के आप पर भी आक्रमण करता है, आप पर भी प्रहार करता है, आपका भी सत्यानाश करके आपको खत्म कर देता है। लेकिन मैं वापस बात करना चाहती हूँ, जो 50 से 70 हज़ार के बीच के लोग आज बेघर हो गए हल्द्वानी में, हो रहे हैं हल्द्वानी में, जो सड़कों पर बैठे हैं, अगर माननीय उच्चतम न्यायालय से नहीं मिलता रिलीफ तो कहाँ जाएंगे ये कैसी त्रासदी को उत्पन्न कर दिया है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार ने ठीक प्रकार से पैरवी किसी मैटर में नहीं करते। क्या करें, आप लोग सरकारें ही ऐसी चुनते हो कि जो अपनी कुर्सी के चक्कर में कोई काम ही नहीं ठीक से कर सकते, जिन्हें चिंता है जो केंद्र ने बोल दिया बस वो कर दिया। और ये मैं आपको बता रही हूँ पक्का कि केंद्र ने कहा है और केंद्र ने किया है। इसलिए साथियों इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि हमारे हल्द्वानी के साथियों तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे बनफुलपुरा के जो साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, वो ये समझे कि पूरा देश उनके लिए चिंतित है। वो अकेले नहीं हैं, वो भी हमारे हैं, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो सब हमारे हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ में हंसता है तो भगवान ना करे कि किसी दिन उसके घर से उसको बेघर कर दिया जाए। जैसे अभी एक व्यक्ति ने कुछ कहा था, मैं प्रार्थना करती हूँ बेटा कि क्या नाम था, दर्शन सिंह बिष्ट और एक और शंकर, मैं भगवान से, और ये जो शुक्ला, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम तीनों के लिए और तुम जैसे गंदी घटिया एकदम नकारात्मक नफरती सोच वालों के लिए कि बंद करो इस नफरत को। और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें कभी बेघर ना होने दे। याद रखना मैंने ये प्रार्थना करी, और अगर कभी ऐसा हो तो याद रखना कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम बेघर ना हो, तुम कभी भूखे ना रहो, और तुम्हें जब खाना मिल जाए और जब बेघर होने की कगार पे पहुंचो और घर छत मिल जाए तो याद रखना कि मैंने सच्ची प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए भी, ताकि तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना हो। इसलिए अपने आप को उनकी जगह रख के सोचो उनके साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार। खुश मत हो, क्योंकि इस तरह से देश में माहौल खराब होता है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत नहीं करना, हमें एक दूसरे की शक्ति बननी होगी, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तभी ये देश आबाद रहेगा। ये देश आबाद तभी रहेगा जब हम इस नफरत से ऊपर बढ़ेंगे। और मैं हर उस व्यक्ति को कहना चाहती हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भाजपा की घटिया गंदी राजनीति को समझता है, अगर कोई एक व्यक्ति है जो आज आप लोगों के लिए सचमुच में सड़कों पे लड़ भी रहा है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को हर हालत में 2024 में मजबूत करिएगा, ताकि ये जो प्रचंड बहुमत इस सरकार को मिला है, जिसके कारण इन्होंने इतना नफरत फैला दी है कि हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है, सोचता है इसको निकाल दो, इसको ख़त्म कर दो, ये मर जाए, ऐसा करना बंद हो जाए। और ये जो नफरत है इसको अपने देश से हटाना है। नफरत से कभी कभी किसी का घर नहीं पनपा,
भाजपाइयों, कभी घर नहीं पनपता नफरत से। देख लो अडवाणी जी का क्या हाल हुआ, घर नहीं पनप पाया उनका, नहीं पनपा। आज भी वो है इस उम्र में, अपनी आंख के सामने देखते हैं नरेंद्र मोदी को, जिनको उन्होंने बचाया था उस वक्त जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको शायद उनकी कुर्सी से हटवा देते। आज वो जिंदा हैं, वो देख रहे हैं इस उम्र में कि मैंने क्या किया। मेरे को तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला नहीं, शायद वो बन जाते तो इतनी नफरत ना फैलाते, लेकिन बन जाते तो भी वो नफरती ही कहलाते। लेकिन आज आप देख लीजिए, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो समझते थे देश की विविधता को, उसको नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कभी नहीं कर रहा था। और जिस तरीके से आज लोगों के घरों को ढाया जा रहा है, ये एक और बाबरी मस्जिद कराया जा रहा है, ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोग इसे हिंदू मुसलमान कह रहे हो, मगर उस बाबरी मस्जिद को गिराने में आपके अपने भी भाई, अपने समुदाय के, आपके तो शायद नहीं है, मेरी हैं वो बहनें, चाहे वो हिंदू बहनें हो, भाई हो, जो भी हैं, जितने लोग वहाँ रहते हैं वो सब मेरी अपनी बहनें, अपने भाई, अपने बच्चे हैं। आज वो बेघर हो रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हम हल्द्वानी के अपने साथियों को बता सके कि हम चिंतित हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, अपनी आवाज़ को आपके लिए बुलंद कर रहे हैं, करते रहेंगे। और यही निवेदन कर सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कल मैटर जब हियरिंग पे आए तो सारे तथ्य सही तरीके से आ जाए, कोई तथ्य छूट ना जाए, और माननीय उच्चतम न्यायालय ये अब अपने फैसले को देते वक्त इस बात को ध्यान रखे कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं और कानून जो हैं वो लोगों के लिए बनते हैं, लोग कानून के लिए नहीं बनते। और इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग हों तो इस कड़ाके की ठंड में, इस कपकपाती हुई ठंड में उनको सड़कों पर नहीं लाया जाता, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये अपने ही देशवासी हैं, इसमें 1000 से ज़्यादा परिवार हिंदुओं के हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ जो लोग बार बार हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हाँ, भाजपा यहाँ से हार गई, इसी कारण से ये कर रही है, मगर इसको सिर्फ इसलिए करना क्योंकि हार गई। और ये इनका 2024 का प्लान है साथियों, इसलिए कह रही हूँ कि आवाज़ बुलंद करिए, अपने पेज पर डालिए, अपने फेसबुक आईडी पर अपनी वीडियो बना के डालिए, इन लोगों के साथ खड़े होकर दिखाइए। माननीय उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाती हूँ कि कोई भी ऐसा फैसला ना आ जाए जिससे इंसान होने का हम धर्म ना निभा सके, हम मानव ना कहला सके। और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी अंधी ज़रूर होती है, लेकिन मुझे याद है कि रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा था कि एक बिलीफ के बारे में उन्होंने कहा था, तो एक मानवता का पक्ष याद रखना चाहिए अब, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि ये पॉलिटिकल रीजंस के कारण हो रहा है, भले ही वो अंडर करेंट्स में हो, भले ही वो दिख ना रहे हो। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि इसको ज़रूर से आप शेयर करिएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और अब मैं प्रणब नाथ, शर्म कर, भगवान ना करे कि तू बेघर हो जा किसी दिन, तुझे खाना ना मिले, तेरे बच्चों को खाना ना मिले, ऐसा मत कर। ऐसी बात बोलता है ना, जो आज ऐसी बात बोल रहा है उसको उन लोगों की हाय लगेगी। हिंदू है तो समझेगा कि हाय का क्या मतलब होता है। और हिंदू तो तू हो नहीं सकता अगर तू भाजपाई है, अगर तू नफरत गर्द है तू हिंदू नहीं हो सकता, तू भाजपा का हिंदुत्ववादी हो सकता है, तू हिंदू नहीं हो सकता। प्रणब नाथ, तेरी फेक आईडी हो या जो भी हो, ये सब ट्रोल्स होते हैं, फेक आईडीज भी होते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा साथियों, ताकि किसी को भी हमारे, और ये हिंदू मुसलमान में डिवाइड मत करिए, ये समझिए कि हल्द्वानी की सीट पर क्योंकि भाजपा हार गई, कांग्रेस जीत गई, तो वो कमज़ोर करना चाहती है कांग्रेस के कैंडिडेट जो आज एमएलए हैं, अगले बार उनके वोट काटा जाते हैं, क्योंकि बनफुलपुरा से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, ये हम समझते हैं, क्योंकि उनको वैसे ही लगता है कि उनकी माताजी बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन बेटे हैं तो उनको कुछ कमज़ोर किया जा सकता है, ऐसा भाजपा सोचती है। मगर भाजपा की ये भूल है, जनता जनार्दन होती है। आप सबको नमस्कार, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस पेज को लाइक अवश्य करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। प्रार्थना करिए हल्द्वानी के लोगों के लिए कि उनको न्याय मिले और कल सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे, वो बेघर ना हो। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।